Welcome to our YouTube channel Roots of Civil Engineering। आपका अपने YouTube चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। राजस्थान जी के MCQ बैच अपना चल रहा है। राजस्थान जी के MCQ बैच, जिसमें हम RPSC और RSMSSB इन दोनों के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। आज का पेपर है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और 19 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। 19/6/2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो राजस्थान जीके से रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? अब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई है? 1919 ईस्वी में। कहाँ पे हुई? वर्धा। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, वर्धा। और कहाँ पे हुई? अजमेर में। किसने की? विजय सिंह पथिक ने। किसने स्थापना की? विजय सिंह पथिक ने की। ठीक है। प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे राजस्थान सेवा संघ में? तो राजस्थान सेवा संघ में जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो थे रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी और हरिभाई उपाध्याय। ये क्या थे? प्रमुख कार्यकर्ता थे। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग राजस्थान, त्यागभूमि, नवज्योति या तरुण राजस्थान? देखिए, नवीन राजस्थान नाम से एक समाचार पत्र चलता था, नवीन राजस्थान। इसके प्रकाशन के रोक के बाद में इसका जो प्रकाशन था नवीन राजस्थान का समाचार पत्र का, ये जो प्रकाशन है इसको प्रतिबंध किया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। तो उसके बाद एक नए समाचार पत्र का संपादन हुआ और उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तरुण राजस्थान। ठीक है। तो 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का क्या नाम था? तरुण राजस्थान था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गलत युग्म को चुनिए। पहला ऑप्शन है रानी जी की बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी दौसा और मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है, बिल्कुल सही है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया है राजा अनिरुद्ध की रानी थी नाथावती। नाथावती नाथावती ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 1699 ईस्वी में। ठीक है। तो रानी जी की बावड़ी बूंदी बिल्कुल सही है। हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर ये भी बिल्कुल सही है। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी का आपको पता होगा, जानकारी होगी। चांद बावड़ी बहुत बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है चांद बावड़ी से, चांद बावड़ी पूछा जाता है। तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है, बिल्कुल सही है। और मंदाकिनी बावड़ी, अब इसमें क्या पूछा है? गलत युग्म को चुनिए। 3 बिल्कुल सही है, तो गलत युग्म कौन सा होगा? मंदाकिनी बावड़ी। लेकिन मंदाकिनी बावड़ी या मंदाकिनी कुंड, मंदाकिनी बावड़ी या मंदाकिनी कुंड, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही में स्थित है। और सिरोही में भी कहाँ पर? अचलगढ़ में। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। जो सत्यनारायण राव समिति थी उसके अनुसार ये 4 कथन दिए हुए हैं। तो इन चारों में से हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है।
इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, बिल्कुल सही बात है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखने की सिफारिश की, ये भी बिल्कुल सही है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखने की जानकारी रखे जाने की सिफारिश की, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखिए, इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखने की सिफारिश की, ये गलत है, क्योंकि इस समिति की सिफारिश के अनुसार कृषि विभाग का जो मुख्यालय है वो उदयपुर नहीं, क्या रखा जाना था, भरतपुर। और आज भी कहाँ है, भरतपुर ही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। अभी नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं अपने पास, 1 2 3 4, और ये कूट है। तो हमें क्या है कि इनके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन राजा पहले बना है और उसके बाद में कौन बना है। ये सभी क्या है, चौहान शासक हैं, पृथ्वीराज पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज सेकंड, विजयराज चतुर्थ और सोमेश्वर चौहान। अब देखिए, जिन बच्चों ने हल्का बहुत भी पढ़ा है चौहान वंश के बारे में, वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। कैसे, सोमेश्वर चौहान किसके पिता थे, पृथ्वीराज तृतीय के। किसके पिता हैं, पृथ्वीराज तृतीय के। कौन पिता हैं, सोमेश्वर चौहान। तो सोमेश्वर चौहान पहले आएगा, पृथ्वीराज पिथौरा बाद में आएगा। ठीक है, तो फोर्थ के बाद में थर्ड आएगा। अब इसमें ऑप्शंस में देखते हैं कि फोर्थ के बाद थर्ड किस में है। अब जैसे बी ऑप्शन देखिए, जो ये बी ऑप्शन है इसमें फोर्थ के बाद क्या है, थर्ड है, कि सोमेश्वर चौहान के बाद में कौन है, पृथ्वीराज तृतीय है। ठीक है, पहले सोमेश्वर चौहान बना। ठीक है, अब पूरी डिटेल देख लेते हैं इसका कि सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले आते हैं विजयराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देवी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वीराज सेकंड, उसके बाद में आते हैं सोमेश्वर चौहान, और लास्ट में पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, लास्ट में कौन आते हैं, पृथ्वीराज तृतीय आते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कूट देख लेते हैं हम कि इसका सही कूट क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, 3 2 4 1। भाई सोमेश्वर है, ये किसके पिता हैं, पृथ्वीराज तृतीय के। ठीक है, तो फोर्थ के बाद एक आएगा, मैंने पहले गलत बता दिया था आपको। फोर्थ के बाद क्या आएगा, एक आएगा। ऑप्शंस में गलती हो गई थी चूज होने में, ये आंसर हमारा वहीं करेक्ट हो जाता जब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था। तो फोर्थ के बाद 1 आएगा, तो फोर्थ के बाद 1 एक ही ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शंस वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। विजयराज चतुर्थ पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज सेकंड आएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सोमेश्वर चौहान आएगा, तो चौथा नंबर ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था। जोधपुर का जसवंत थड़ा है, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया है। किस शासक ने करवाया है, यह निर्माण करवाया है महाराज सरदार सिंह। किसने, महाराज सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। और जसवंत थड़ा को क्या बोला जाता है, राजस्थान का ताजमहल। इसको भी आप याद रखिए कि राजस्थान का ताजमहल किसे बोला जाता है, जसवंत थड़ा को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला के किस शैली से संबंधित हैं। ये जितने भी चित्रकार हैं, आसिर खां, रुकनुद्दीन और चंदूलाल, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। तो ये जो सभी से संबंधित हैं, ये हैं बीकानेर से। किससे, बीकानेर शैली से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। 3 नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किए जाते हैं, कोई एक नृत्य ऐसा होगा
जो सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। अब ऑप्शंस देखते हैं हम। बिछवा नृत्य सहरिया जनजाति का है, बिल्कुल सही। झेला नृत्य सहरिया जनजाति का है। शिकारी नृत्य ये भी किसका है, सहरिया जनजाति का। लेकिन द्विचक्री नृत्य, जो अपना द्विचक्री नृत्य है, ये किसका है, ये भील जनजाति का है, भील जनजाति का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो द्विचक्र नृत्य है ये किसका है, भील जनजाति का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं, कान में, गर्दन में, नाक में या कमर में। इस टाइप का होता है कुछ आभूषण, गोल सा कुछ समथिंग ऐसे इस टाइप का आभूषण होता है ये। ठीक है, इस टाइप का आभूषण होता है। उसको कहाँ धारण करती हैं, नाक में। स्त्री हैं जो नाक में धारण करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक या गठबंधन संधि की। ठीक है, तो कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले सहायक संधि की। सबसे पहले, अब देखिए मैं क्रम से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले और सबसे बाद में किसने की है। सबसे पहले की थी करौली ने और लास्ट में की थी सिरोही ने। ठीक है, करौली सबसे पहले, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। करौली ने की थी 9 नवंबर 1817 को। ठीक है, उसके बाद में की थी टोंक ने की थी 17 नवंबर 1817 को। ठीक है, उसके बाद की थी कोटा ने की है 26 दिसंबर 1817 को, 26 दिसंबर 1817 को। उसके बाद जोधपुर ने की है 6 जनवरी 1818 को। ठीक है, उसके बाद उदयपुर ने की है 13 जनवरी 1818 को। ठीक है, और भी बाकी रियासत की है, सबसे लास्ट में की है सिरोही ने। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक या गठबंधन संधि की। तो राज्य या रियासत कह सकते हैं हमें, रियासत। तो कौन सी रियासत थी, वो थी करौली रियासत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लोक नाट्यकार दूलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंधित हैं, जयपुरी ख्याल, कुचामनी, हैला ख्याल या शेखावटी ख्याल। तो ये सभी जो दूलिया राणा और नानूराम, ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है। किससे हैं, शेखावटी ख्याल से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राजावटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं, मेवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, रांगड़ी या बागड़ी। तो किसकी उपबोलियां हैं, ये उपबोलियां हैं ढूंढाड़ी की। किसकी, ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। और ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक और इन सभी के आसपास क्षेत्र में क्यों कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए, तोदावाटी, ये भी पूछा जाता है तोदावाटी। ठीक है, चौरासी, नागाचौल तो यहाँ पे है ही, राजावटी भी है, किशनगढ़ी,
जगदोती, और भी बोलियाँ हैं 2-3 इसकी, ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी, ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मोरचंग है, तो मोरचंग है, अब आप सभी को पता होगा मोरचंग एक क्या है, वाद्य यंत्र है। लेकिन एक कैसा वाद्य यंत्र है? सुशील है, घन है, तत् है, या अवनद है? तो क्वेश्चन नंबर 12 जो अपना है, मोरचंग कैसा है? सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली हर एग्जाम में मैक्सिमम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जो किसी ना किसी तरीके से एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देता ही है। लांगुरिया गीत है किस मेले का आकर्षण है? कैला देवी। और कैला देवी का मंदिर कहाँ पे है? करौली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और करौली में जो कैला देवी का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया है? गोपाल सिंह ने। गोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। अब इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर की विशेषता है कनक दंडवत। कनक दंडवत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? कैला देवी के मेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? धोलिया वीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तेजा जी को। किसको? तेजा जी को। अब तेजा जी के अन्य उपनाम भी हैं। तेजा जी के और कौन कौन से उपनाम हैं? एक है परम गोरक्षक, पदम गोरक्षक, गायों के मुक्तिदाता, धोलिया वीर तो इसमें ही, काला एवं बाला के देवता, काला एवं बाला के देवता। जो तेजा जी का घोड़ी का नाम है, तेजा जी का घोड़ी का नाम क्या है? घोड़ी, इसका नाम है लीलन या सिनगारी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये। सुमेलित कीजिए। कुछ अकादमियां या संस्थान दे रखे हैं और उन वो कहाँ कहाँ स्थित है, किस जिले में है, वो ऑप्शंस में है। तो देखिए इसके जो कौन कौन से जिले में, जैसे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जोधपुर में, ठीक है। अरबी फारसी शोध संस्थान, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है टोंक में। टोंक में। रविंद्र मंच, ये स्थित है जयपुर में। और भारतीय लोक कला मंडल, लास्ट में यही बचा, ये स्थित है उदयपुर में। तो हमें कूट को मिलाना है कि कौन सा कूट इसके अकॉर्डिंग सही बैठता है। तो देखिए, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य है। अब कौन सा कथन असत्य है ये देखिए। पहला, अभिलेख में प्रत्याश शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि घटियाला अभिलेख किससे संबंधित है? प्रत्याश शासकों से। ठीक है। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मण का उल्लेख है। बिल्कुल सही बात है। अभिलेख में नागभट्ट फर्स्ट
के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण मिलता है? नहीं। जो घटियाला अभिलेख है इसमें कौन सी राजधानी है जो नागभट्ट फर्स्ट ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? मेड़ता को। किसे? मेड़ता को। ये घटियाला अभिलेख में उल्लेखित है। यह अभिलेख 4 अभिलेख के लेखों का एक समूह है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजधानी मेड़ता थी, मंडोर नहीं। ठीक है। और जो घटियाला अभिलेख है इसके बारे में बात कर लेते हैं। घटियाला अभिलेख है कहाँ पर? ये है जोधपुर में। कब का है? 837 ईस्वी का। किस प्रतिहार शासक का है? राजा कक्कुक का। कक्कुक। क्योंकि सीधा क्वेश्चन पुट होता है घटियाला शिलालेख किससे संबंधित है, तो राजा कक्कुक के समय का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बूढ़ा, पुष्कर, होकरा, जायल, पुरास्थल किस काल से संबंधित हैं? तो नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, कांस्य काल या ताम्रपाषाण काल से। ये सभी संबंधित है पुरापाषाण काल से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जायल डीडवाना अपन नागौर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ का असंगत युग्म है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अलखय संप्रदाय, बिलाड़ा जोधपुर, निरंजनी संप्रदाय, गाड़ागांव डीडवाना, लालदासी संप्रदाय, धौलीदूब अलवर, गोदड़ संप्रदाय, दांतड़ा भीलवाड़ा। अब देखिए, निरंजनी संप्रदाय गाड़ागांव डीडवाना बिल्कुल सही है। लालदासी संप्रदाय धौलीदूब अलवर ये भी बिल्कुल सही है। गोदड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा ये भी सही है। लेकिन जो अलखय संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ बीकानेर में है, ना कि जोधपुर में। बीकानेर में है। ठीक है। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए अलखय संप्रदाय, क्योंकि अलखय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। चित्तौड़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? आदिवराह की उपाधि धारण की है मीरभोज ने। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति में ये जानकारी मिलती है कि आदिवरा उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिहिर भोज के बारे में। किसके समय एक यात्री आया था? अरब यात्री सुलेमान। अरब यात्री कौन आया? सुलेमान। उसने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया। सबसे शक्तिशाली राजा बताया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 ईस्वी। इसमें सिर्फ ये ही पूछा है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी 1727 ईस्वी। अब जयपुर शहर के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। जयपुर शहर के कुछ उपनाम हैं, जैसे कि भारत का पेरिस, दूसरा वृंदावन, और गुलाबी नगर। गुलाबी नगर तो एक्चुअल बात सभी को पता होगा। गुलाबी नगर, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को। ठीक है। निर्माण किसने करवाया था जयपुर शहर का? ये करवाया था सवाई जयसिंह सेकंड ने। जयसिंह सेकंड ने। ठीक है। शिल्पी कौन था जयपुर का? मैप वगैरह जिसने तैयार किया उसका नाम है विद्याधर भट्टाचार्य।
विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट लिंक थी मैंने आपको बता दी इंट्रोडक्शन से जयपुर शहर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई? तो किस शासक को दी गई? मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह को, आमेर के मान सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को या राय मुकुंद सिंह को? तो ये दी गई बीकानेर के राय सिंह को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीकानेर के राय सिंह को क्या कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण। बीकानेर के राय सिंह को क्या कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण। किसने कहा है राजपूताने का कर्ण? ये कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बुद्ध विलास किसने लिखा? सॉरी, बुद्धि विलास। बुद्धि विलास किसने लिखा? तो बुद्धि विलास लिखा है बख्त राम ने। किसने? बख्त राम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? तो राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मिट्टी मिलती है? ये मिलती है बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में जिप्सी फेरस मिट्टी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? किसके बारे में ये कौन सा कथन सत्य नहीं है? आईजीएनपी से संबंधित क्वेश्चन है ये। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। बिल्कुल सही बात है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिससे विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है। ये भी सही है। यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर है। अब सतलज और व्यास नदी के संगम पर कौन सा बांध स्थित है? पोंग बांध नहीं है। कौन सा बांध है? हरी के बैराज या फिर हरी के बांध कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आईजीएनपी कहाँ से शुरू होती है? हरी के बांध से। ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया है आईजीएनपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सम्मिलित कीजिए। कुछ आपको चोटियां दे रखी है, उनकी ऊंचाई। ठीक है, इनको इनको सम्मिलित करना है। रघुनाथगढ़ रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। शेर की ऊंचाई कितनी है? जो शेर चोटी है इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। डोरा पर्वत की ऊंचाई है 869 मीटर। और गोगुंदा इसकी ऊंचाई है, गोगुंडा नहीं है, गोगुंदा है, गोगुंदा है। ठीक है, गोगुंदा की ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। अब इन ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं हम। तो इन ऑप्शंस में जो फिट बैठता है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। फोर्थ, शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। डोरा पर्वत की ऊंचाई 869 मीटर। और गोगुंदा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जिले दे रखे हैं और लिंगानुपात। राजसमंद का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शंस में देखिए, 990। कितना है? 990 लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी लेटेस्ट सेंसस जारी नहीं हुई है। डूंगरपुर 994 लिंगानुपात है।
पाली का लिंग अनुपात है 987, 987, और प्रतापगढ़ का जो बचा हुआ 983, 983। कूट को हम मैच करते हैं। इनके अकॉर्डिंग कूट जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप, ए का फोर्थ राजसमंद 990, बी का फर्स्ट डूंगरपुर 994, पाली 987 और प्रतापगढ़ 983। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1970-71 में, 72-73 में, या 1978-79 में, या 1980-81 में? तो कब स्टार्ट किया गया? 1978 से 79। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अब कॉपाई ने कुछ जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, AW, BSHW, BWHW और CWG। अब देखिए, ये अपना राजस्थान है, पतंगाकार आकृति आप सभी को पता है राजस्थान की। मैं एक रफ आपको समझाने के लिए रफ सा मैप से बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो एरिया है ऊपर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, ये किस में आएंगे? BWHW में, BWHW में। उसके बाद में BSHW। अब लास्ट का कुछ जो एरिया है, ये लास्ट में जो कुछ एरिया बचता है ये आता है AW में, और जो बचा हुआ पार्ट है ये आता है CWG में। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को देखते हैं। AW में कौन सा आ गया? हाड़ौती प्रदेश आ गया। बेसिकली जो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, इसका कुछ हल्का सा एरिया आ जाता है AW में, और नीचे का बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सभी एरिया आ जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को देखते हैं। अब AW में कौन सा आएगा? AW में आएगा अपना बांसवाड़ा, जैसा कि मैंने बताया भी था आपको कि लास्ट में AW में कौन सा आएगा? बांसवाड़ा आएगा। BSHW इसमें आएगा सीकर। ठीक है, BWHW इसमें आएगा गंगानगर, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है अभी मैप बनाकर। अब बच गया अपना कौन सा? CWG में कौन सा आएगा? धौलपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं अब। कौन सा पशु शुभंकर जिला सम्मिलित नहीं है? चीतल हिरण जयपुर, काला तीतर झुंझुनू, कबर बिज्जू बांसवाड़ा, डेमोइसेल क्रेन जोधपुर। अब देखिए, जो अपना क्वेश्चन नंबर 30 है, चीतल हिरण जयपुर बिल्कुल सही है, काला तीतर झुंझुनू बिल्कुल सही है, बांसवाड़ा का शुभंकर क्या है? जल पीपी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बांस में हम पानी भर के उसके पी सकते हैं, तो जल पीपी हो गया। ठीक है, और डेमोसाइल क्रेन जोधपुर ये बिल्कुल सही है। तो बांसवाड़ा का शुभंकर क्या है? जल पीपी है। ठीक है, जल पीपी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यहाँ पे कुछ खनिज दिए हुए हैं और उनकी खान है, इनको क्या करना है? हमको सम्मिलित करना है। ठीक, पाइराइट की जो खान है ये हो जाएगी सलादीपुर। कौन सी खान हो जाएगी पाइराइट की? सलादीपुर। पाइराइट की होगी सलादीपुर। रॉक फास्फेट की खान होगी बिरमानिया। रॉक फास्फेट की खान बिरमानिया। गार्नेट या तांबा की राजमहल टोंक। और काला गुमान में हमें क्या मिलता है? काला गुमान में मिलता है एमराल्ड। क्या? एमराल्ड या पन्ना। ठीक है, तो कूट देख लेते हैं हम, कूट कौन सा सही बैठ जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए का थर्ड है पाइराइट सलादीपुर,
बी का सेकंड रॉक फास्फेट बिरमानिया, सी का फोर्थ गार्नेट ताजमहल टोंक, और एमराल्ड पंडा एमराल्ड पन्ना कहाँ की, कालागुमान की। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? ये राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगा, 5 जिलों से। अब वो जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, चित्तौड़, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, तो बीकानेर, नागौर, जोधपुर ये तीनों आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जयपुर को कोई मतलब ही नहीं है, जयपुर आता ही नहीं है, इसमें भी जयपुर है तो ये भी हट जाएगा। और कोटा झालावाड़ का दूर दूर से कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। कौन सा बचा है? ऑप्शन नंबर ए बचा अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति जिला सम्मिलित नहीं है? अब जो गिरवा उदयपुर, भाकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बाप बोल्डर, जोधपुर और बृहद सीमा ब्रंश, बूंदी और सवाई माधोपुर। और ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, गिरवा उदयपुर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। ठीक है, बाप बोल्डर कहाँ स्थित है? जोधपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। बृहद सीमा ब्रंश, ये भी बिल्कुल सही है, बूंदी और सवाई माधोपुर के मध्य स्थित है। भाकर, ये भाकर क्या है? भाकर है सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं, सिरोही की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरोही की जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं ना, जो तीर ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ISC का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? जयपुर में, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? अब ये किससे रिलेटेड है? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ISC कहाँ होगी? राजस्थान के किस जिले में होगी? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान के बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई। बिल्कुल सही। अभी 22-23 का जो बजट आया था उसमें शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई। इसमें प्रतिवर्ष शहरों में रहने वाले परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। विशेष प्रकृति के कार्य हेतु सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25:75 होगा। नहीं, 25:75 नहीं, 75:25 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। संयुक्त राष्ट्र UN सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 संस्करण 2.0 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? ये किया है कोटा ने। किसने? कोटा ने। अब यहां अगर ये संस्करण 1.0 होता तो इसका सही आंसर क्या होता अपना? इसका सही आंसर होता झुंझुनू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ये क्या है? राजभवन जयपुर में। कहाँ पर? राजभवन जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डे में जयपुर का स्थान है। कौन सा स्थान आया है जयपुर का? जयपुर का स्थान 10वां, 14वां, 12वां या 15वां? तो 15वां स्थान प्राप्त हुआ है जयपुर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया है? विजय वर्मा को, आलोक त्रिपाठी को, मुरालिया शर्मा को या दीपिका शाह को? ये प्रदान किया गया है विजय वर्मा को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारत एंड पुस्तक के लेखक कौन है? अभी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, यह आपके बिल्कुल एक न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक जो ये पुस्तक है जिसके बारे में पूछ रहा है उस पुस्तक से रिलेटेड अभी तक कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है, तो ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मार्टिन एल कोज। कौन लेखक है इसके? मार्टिन एल कोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSIP का वित्त पोषण किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी व एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या स्वयं सहायता समूह व एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपने लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 42। राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ममता भारद्वाज को, सीमा शर्मा को, रूमा देवी को या पूनम जैन को? तो किसे बनाया गया है? रूमा देवी को। राज्य सरकार ने 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद या राजविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? रूमा देवी को बनाया है। तो अपने राजस्थान जीके से रिलेटेड इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए, उनको सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका जो दूसरा पेपर है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, क्योंकि ये एग्ज़ाम है जो 2 शिफ्टों में हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो इसका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए आप। ठीक है, या तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9119110541। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई ऐसा पेपर जो आपको सॉल्व करवाना हो तो कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल, थैंक यू।